अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। कराची के शहरी होशियार, मेडिकल स्टोर से दवा ले तो जरा अच्छी तरह से देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये दवा एक्सपायर निकले। लियारी जनरल अस्पताल से दवाएं चोरी की जाती हैं और मेडिकल स्टोर्स पर फरोख्त कर दी जाती हैं, ऐसा इंकशाफ हुआ। और चोर कोई और नहीं, अस्पताल के मुल्जिमान ही हैं। पकड़े गए 3 मुल्जिमान ने भयानक इंकशाफ कर दिए हैं। करने के बाद वो उसको बेचने का इंकशाफ हुआ है। एहतियात टाउन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक घर पे छापा मारा और भारी मिकदार के अंदर जो है अद्वियात बरामद की हैं। इन 3 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया गया है। मेरे साथ एक मुल्जिम मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि ये काम कब से कर रहे हैं। 6-7 महीने हो गए मेरे को। अच्छा। मैं यहाँ मतलब है कि मैं परचेज मार्केट से भी परचेज करता हूँ, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझसे अपोलोजाइज करूँ, गलती हुई है मुझसे। जो स्टैम्प पे मिली आप लोगों के पास से, उसका क्या क्या बाज़ वक़्त रेट बढ़ जाते हैं तो इसलिए फिर वो रेट नया लगाना पड़ता है उसकी स्टैम्प पे। अगर आपके अफसरान आपसे पूछते थे तो आप क्या जवाब देते थे? अफसरान से हमारे को वास्ता नहीं था सर, हम पर्ची बना के ले लेते थे। पर्ची बना के। जैसे कि हमने सुना इंकशाफ किया है कि ये पर्ची बनाने के बाद अद्वियात जमा करते थे, उसके बाद उसको स्टोर में भेज देते थे। इनसे मजीद तफ्तीश की जा रही है। शाहनवाज, शुक्रिया आपका। और लाहौर में कत्ल होने वाले डॉक्टर वसीम की लाश 5 रोज बाद गंदे नाले से मिली। डॉक्टर वसीम को तावान के लिए अगवा किया गया था। रियाज अहमद की रिपोर्ट। डॉक्टर वसीम को 22 जनवरी को अगवा किया गया। मुल्जमान ने क्लिनिक के लिए जगह दिखाने के बहाने फिरोजपुर रोड पर बुलाया। बाद में मुबैना तौर पर तावान न मिलने पर कत्ल करके लाश गंदे नाले में फेंक दी। जिस दिन बारिश हुई है औले पर है, ये उस रात को इन्होंने बताया कि फेंका था। मुल्जमान की गिरफ्तारी पर लाश की तलाश शुरू हुई और इमदादी टीमों को बोरी बंद लाश ढूंढने में 2 दिन लग गए। अहले खाना कहते हैं उन्हें तावान के लिए कोई फोन कॉल नहीं आई। कुछ भी नहीं, कोई फोन शून हमें नहीं आया तावान के लिए। आप ये बात छोड़ दें बस। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर वसीम के कत्ल में 3 मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ जल्द अदालत में चालान पेश कर दिया जाएगा। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। और कराची के इलाके औरंगी में शादी के मौके पर फायरिंग हुई। जाँ बहक होने वाले नौजवान के वालिदैन अभी तक इंसाफ की तलाश में है। 12 नवंबर को इसी रोड पर शादी की तकरीब जारी थी कि अचानक से एक फायर होता है और शादी की खुशियां गम में तब्दील हो जाती हैं। इंसाफ चाहिए मुझे, इन लोगों को गिरफ्तार करें तो मुझे जरा सुकून मिले। मुझे सुकून नहीं मिलता। औरंगी टाउन में 14 साला मुनीब महल्ले की शादी का फंक्शन देखने गया था। मोहसिन नामी लड़के ने नशे की हालत में हवाई फायरिंग की और फिर गन लूट करने के दौरान इत्तेफाकिया गोली चली जो मुनीब को जा लगी। 6 रोज तक अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद मुनीब जिंदगी की बाजी हार गया। नहा धो के बड़ी खुशी खुशी गया था। मैं उसको मना कर रही थी, बेटे कल पिए रहे स्कूल जाना के। अम्मी अभी मेरे पेपर हुए। मुनीब के वालिद कहते हैं मुल्जिमान आजाद घूम रहे हैं। FIR भी हमारी मर्जी से नहीं काटी गई। FIR में तो किसी का नाम ही नहीं है सिवाय मोहसिन के अलावा। ना फैजान का नाम है, ना जिसकी पिस्टल है फरहान, ना उसका नाम है। मुनीब अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा और मदरसे का तालिब इल्म था। रिश्ता कहीं और तय होने के शक पर गुजरांवाला में नौजवान ने मंगेतर को छुरी के वार से जख्मी कर दिया। लड़की को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुजरांवाला के इलाके माफीवाला में नौजवान ने मंगेतर को जख्मी किया। लड़की की मुलजिम से 6 माह कबल मंगनी हुई थी। मुतासरा लड़की की वालिदा का कहना है कि मुलजिम ने उनकी बेटी को कमरे में बंद करके उस पर छुरी से वार किए। मुलजिम को शक था कि लड़की की शादी कहीं और तय की जा रही है। जख्मी लड़की को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में अफगान डकैत गिरोह के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान से असलहा और नकदी छीना गया सामान भी मिला है। पुलिस जिला शर्की में सिक्योरिटी गार्ड्स का डेटा भी जमा कर रही है। सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। कराची में अफगान डकैत ग्रुप की फिर से एंट्री, मगर पकड़ हो गई। डकैत भादराबाद, फिरोजाबाद समेत दीगर इलाकों में खौफ की अलामत बने हुए थे। गिरोह के 3 कारिंदे मुकाबले के बाद गिरफ्तार हो गए। 15 से 20 जो वारदातें हैं वो फिरोजाबाद, बहादराबाद, न्यू टाउन, PCHS और सदर के एरिया में की हुई हैं, और जिसमें अभी हमें ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन 5 लाख रुपए की कैश की रिकवरी है। SSP ईस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद बताया कि डकैत गिरोह बलोचिस्तान और अफगानिस्तान की सिमें राब्ते के लिए इस्तेमाल करते थे। वारदात के बाद अफगानिस्तान फरार हो जाते थे। तमाम मनसूबाबंदी उनके अपने एक नेटवर्क बनाई जाती है और वो उस नंबर से
किसी और पार्टी को कॉल नहीं करते। SSPs ने बताया कि पहली बार जिला ईस्ट में 3000 से जायद सिक्योरिटी गार्ड्स का डेटा मरतब किया गया है, जबकि जिला ईस्ट में कायम 53 गेस्ट हाउसेस को होटल आइस सिस्टम से मुंसलिक कर दिया गया है। होटल आइस सॉफ्टवेयर से आने वाले मेहमानों का मुकम्मल डेटा पुलिस को शेयर हो जाता है। कैमरामैन आसिफ इकबाल के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। कराची पुलिस डाकुओं को लगाम न डाल सकी। लांडी में डकैत क्लिनिक आए, सब लूट कर ले गए। मुजाहमत करने पर फायरिंग की, डॉक्टर को जख्मी किया। शराफी कोट में मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला अफराद क्लिनिक में दाखिल हुए। असलहे के जोर पर मरीजों और डॉक्टर से लूट मार करते रहे। इसी दौरान मुजाहमत करने पर मुल्जिमान ने फायरिंग भी कर दी। एक डॉक्टर को जख्मी कर दिया। जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस इस वाक़े की तफ्तीश कर रही है। पतोकी में दौरान डकैती मज़ाहमत का वाक़या, डाकुओं की फायरिंग से एएसआई और उसका बेटा जख्मी हो गए। हम इस वाक़े की तफसील लेते हैं अपने नुमाइंदे ज़हूर अहमद साजिद से। ज़हूर, जो हुए हैं जख्मी, उनकी हालत इस वक्त कैसी है, पहले तो ये बताइए। सर, आज शाम के वक्त ये सब इंस्पेक्टर थाना सिटी पतोकी के ये अपने बेटे के साथ शेखुपुरा से वापस आ रहे थे मोटरसाइकिल पे। जब ये मुल्तान रोड पे पहुंचे हैं भोले की मोड़ पे, तो पीछे जाने वाले डाकुओं ने पकड़ किया और उनको मुजाहमत पर फायरिंग करके उनको जख्मी कर दिया। सब इंस्पेक्टर को 4 गोली लगी, हालत की वजह से उनको लाहौर रेफर कर दिया गया, जबकि उनके बेटे को 1 गोली लगी और वो अभी तक THQ पतोकी में है। ज़हूर, शुक्रिया। इस्लामाबाद में चोर पुलिस का खेल, पुलिस अफसरों के जराइम पेशा अनासर से राबितों का इंकशाफ। IG इस्लामाबाद ने 43 अफसर बरतरफ किए। कार्रवाई के लिए रिपोर्ट वजारत दाखिला को भेज दी। आदिल तनौली की रिपोर्ट। जराइम पेशा अफराद से यारियां रखने वाली काली भेड़ें। IG इस्लामाबाद पुलिस ने महकमे में सफाई के लिए डंडा उठा लिया। 4 SP, 23 DSP और 16 SHO ओहदों से हटा दिए गए। IG आमिर जुल्फकार के दफ्तर में इंटरनल अकाउंटेबिलिटी यूनिट ने 3 माह में क्या किया, ये भी बता दिया गया। खसूसी रिपोर्ट में 69 शिकायत हल करते हुए 19 एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। IG को बजरिया ईमेल मिलने वाली 122 शिकायत में से भी 113 का अजाला, जबकि IG ऑफिस से सेंट्रली मॉनिटर सिस्टम में 698 शिकायत SPs और SSPs के दफ्तर में दर्ज हुई, जिनमें से 400 साइलिन का मसला भी हल किया जा चुका। पेशावर में आइस नशे में मुब्तला अफराद की बहाली के लिए मरकज कायम किया गया, जहां उनका इलाज मुफ्त किया जाएगा। फयाज अहमद की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में आइस नशे का बढ़ता रुझान। हुकूमत की जानिब से पहली बार नशे के आदी अफराद के लिए बहाली मरकज कायम, जहां इलाज मालजे के अलावा दीगर सहूलियात दस्तियाब हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बहाली सेंटर 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। यहाँ हमने अपनी लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश की, जहाँ पे इन पेशेंट्स का इनिशियल स्क्रीनिंग होगा, टेस्ट होंगे। और दूसरी अहम बात यह है कि यहाँ पे अब आइस यूज़र्स का ट्रीटमेंट भी होगा। समाजी तंजीम ने आइस के खिलाफ हुकूमती काविश को सराहा और कहा कि इस जैसे मराकज़ हर ज़िले में कायम होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की भी शुक्रिया अदा करते हैं और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि उन्होंने हमारी जो ख्वाहिश थी, हमारी जो ख्वाहिश थी, उस तरफ तवज्जो दी और आज एक सेंटर कायम किया। बहाली सेंटर में ख़वातीन के लिए अलग वार्ड्स मौजूद हैं। मरकज़ का इफ्तिताह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा करेंगे। नशई अफराद के लिए बहाली मरकज़ का क़याम तो हुआ, लेकिन हुकूमत को इस जहर कातिल बेचने वालों के खिलाफ भी सख्त इक़दाम करने होंगे। कैमरामैन कामरान खान के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। सानिया साहिवाल के 6 मुल्जिमान को अदालत ने शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। पुलिस ने JIT की मदद के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। सानिया साहिवाल को 9 रोज गुजर गए। 6 मुल्जिमान को 7 दिन बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जिसने मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक केस इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में चलना है। छुट्टी के बायस मुल्जिमान को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। दूसरी जानिब पंजाब पुलिस ने गवाहों की मदद हासिल करने के लिए इश्तिहार भी शाया करा दिया। इश्तिहार में लिखा है कि अगर किसी भी शख्स के पास कोई ठोस सबूत, चश्मदीद शहादत या वीडियो हो तो JIT के सामने 28 जनवरी को पेश होकर आगाह कर सकता है। गवाही या सबूत देने वाले का नाम मुकम्मल राज में रखा जाएगा। भारतीय फोर्सेस ने गलती से सरहद पार करने वाले पाकिस्तानी नौजवान को शदीद जख्मी कर दिया। ये शहरी अब भारत की तहवील में है और उसके वालिदैन इंतहाई परेशान। मियां शफीक की रिपोर्ट। जफरवाल के सरहदी इलाके भूलिया का जहनी माजूर नौजवान मोहम्मद फारूक हफ्ते की शब गलती से कंट्रोल लाइन उबूर कर गया। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से नौजवान शदीद जख्मी हो गया। 5 साल तो जहनी तबादला ठीक नहीं रहा। कल 9 बजे सुबह घरों निकलिया,
वो चले गया जम्मू कश्मीर दी बॉर्डर दे। बेटे की जुदाई पर बेबस माँ को किसी पल चैन नहीं। 14 साल अल्लाह ने मैनू दिता सी ते मेरी वो तीन दुनिया ही ते वो भुल के तुर गया ते उन्हें जी वापस कर दो। टीचिंग अस्पताल जम्मू में जेर इलाज बेगुनाह मोहम्मद फारूक के अहले खाना ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अपने लख्ते जिगर को बहिफाजत वापस लाने की अपील की है। मियां शफीक, समा, नारोवाल। पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने से दहशतगर्दों के हमले रुक गए। DGISPR की जानिब से मुल्की और गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों को पेशावर मीरानशार गुलाम खान बॉर्डर टर्मिनल का दौरा कराया गया। अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का फैसला इंतहाई सूदमंद साबित हुआ। सरहद पार से दहशतगर्दों की आमदरफ्त खत्म हुई और हमले रुक गए। पाक फौज की जानिब से मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को पेशावर और अफगान सरहद के करीबी इलाकों का दौरा कराया गया। मीडिया ने बॉर्डर पर खारदार तार लगाने के मुश्किल काम की तारीफ की। मीरान शाह बाजार में शहरी मीडिया को अपने दरमियान देखकर खुश थे। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बताया कि शुमाली वजीरिस्तान में अब अमन है। इलाका तामीर और तरक्की की जानिब गामजन है। उन्होंने कहा, अवाम ने पाक फौज के बहाली अमन और तामीर और तरक्की के इक़दामात को सराहा है। बर्फबारी से सयाहती मकाम लोआरी टनल और अतराफ के मनाजिर मजीद हसीन हुए तो दूसरी जानिब शदीद बर्फबारी के बाद सड़क से बर्फ हटाने के बावजूद भी मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात कम न हो सकी। जनूबी एशिया की तवील तरीन सुरंग बर्फबारी के बाद बहाल न हो सकी। 4 फुट तक बर्फ पड़ने से 8.5 किलोमीटर तवील लवारी टनल से गुजरना मुसाफिरों के लिए इम्तिहान बन गया। असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं, सड़कों को साफ करने के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। हेवी ट्रैफिक व्हील्स जो ट्रक वगैरह को छोड़ते हैं तो ये अलाउड नहीं है। इसमें मैंने भी 2 बंदों को मौत किया। उधर कमराट, गवालदई और दीगर इलाकों में भी राब्ता सड़कें बंद। सियासन में मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत सड़क को बेलचो और गाड़ी से साफ किया। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में सड़कों से बर्फ की सफाई के बाद मामूलाते जिंदगी बहाल हो गए। गुजरावाला के मोहम्मद एजाज ने मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल जीत लिया। इस्लामाबाद से जहीर अली की रिपोर्ट। सीना ताने मसल दिखाते यह मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल जीतने की दौड़ में शरीक बॉडी बिल्डर्स, सीनियर और जूनियर तनसाजों के खूबसूरत पोज हाजरीन ने दिल खोल कर दाद दी। फिटनेस के इम्तिहान में गुजरावाला के मोहम्मद एजाज का पहला नंबर, मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल सीने पर सजा लिया। पूरे साल की मेरी मेहनत है जिसमें मैं फुल डाइट पे था। बैनुल सूबाई राब्ता की वजीर फहमीदा मिर्जा ने मिस्टर पाकिस्तान और दीगर खिलाड़ियों में इनामात और असनाद तकसीम की। तनसाजी मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले बॉडी बिल्डर्स ने संग मील अबूर करने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं, मौका और हुकूमती सरपरस्ती मिले तो मिस्टर वर्ल्ड का टाइटल भी पाकिस्तान ले आएंगे। कैमरामैन मोहम्मद तारिक के साथ जहीर अली, समा, इस्लामाबाद। और बात करते हैं कराची के हल्का PS 94 पर सजने वाले ज़िमनी इंतखाबी दंगल की। सिंध असम्बली की नशिस्त MQM के हाशिम रजा ने जीत ली। PTI के अशरफ कुरैशी दूसरे नंबर पर रहे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, यह सिर्फ लांडी का नहीं, सिंध के तमाम शहरी इलाकों का फैसला है। MQM पाकिस्तान के मोहम्मद वजाहत के इंतकाल के बाद PS 94 लांडी में ज़िमनी इंतखाब हुआ तो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक मार्का फिर MQM पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फतह को सिंध के शहरी इलाकों की कामयाबी करार दिया। लगता ये है कि सिंध के शहरी इलाकों की जमहूरियत की गर्दन पर जो पैर रखा हुआ था उसके दबाव में कुछ कमी आई है। हाशिम रजा की कामयाबी पर MQM वाले झूमते रहे। अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा कर रहा हूँ और अपनी हक परस्त आवाम का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस काबिल समझा और MQM पे हर बार की तरह इस बार भी एतबार किया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इंतखाबी मार्के में तहरीक इंसाफ के अशरफ कुरैशी दूसरे नंबर पर, महाजिर कौमी मूवमेंट के आमिर अख्तर तीसरे। आम इंतखाबात हो या ज़िमनी, कमाल है, डॉल्फिन तीसरी पोजीशन पर भी नहीं आ पाती। PSP चौथे नंबर पर रही। कैमरा टीम साथी रिपोर्टर मोहम्मद अली हफीज के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची।
बात करते हैं नॉर्थ नाजिमाबाद में महंगी ज़मीन के कौड़ियों के दामों मुंतकिली की। 7.5 रुपए फी मुरब्बा गज ज़मीन के मामले पर वजीर बल्दियात सिंध लाइव निकले। समा से गुफ्तगू में सईद गनी ने बताया, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से रिपोर्ट मांग ली है, किसी ने गलत किया होगा तो कार्रवाई करेंगे। कराची के महंगे तरीन इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में सिर्फ 7.5 रुपए फी गज जमीन। सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी की सरपरस्ती में तीसरी मंजिल की तामीर भी शुरू करा दी गई। अपोजिशन की पल पल की खबर रखने वाले वजीर बल्दियात सईद गनी मामले से बेखबर निकले। कहा, मालूम नहीं ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। समा से बात करते हुए सईद गनी ने यकीन दिलाया कि रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई होगी। जिसने भी गलत काम किया उसे पकड़ा जाएगा। मुझे कल ये किसी ने तफसीलात कुछ इस तरह की भेजी थी और मैंने वो बिल्डिंग कंट्रोल को भेजी है कि मुझे इस पर रिपोर्ट दें, लेकिन चूंकि आज छुट्टी है तो कल तक इसकी तफसीलात मेरे पास आ सकेंगी और इसमें कोई गलत काम होगा तो मैं जरूर इस पर कार्रवाई करूँगा। GDA रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी ने कहा, मामले पर सिंध असेंबली में आवाज उठाई जाएगी। ये तीन जराइम हुए, एक नहीं है, 3 जुर्म हुए, 3 वायलेशन हुई है और इंशाल्लाह ताला ये मैंने आपके चैनल से रिकॉर्ड कर लिया था और इस पर मैं असेंबली में जरूर कॉल अटेंशन या मोशन मूव करूंगी। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में 7.5 रुपए फी गज जमीन मुंतकिल की गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर कानूनी तौर पर 3 मंजिला इमारत बनाने की इजाजत भी दी, जिसका भांडा समा ने फोड़ा था। कराची में शादी हॉल्स को नोटिस जारी करने के बाद SBCA तो खामोश हो गया, मगर अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी जोश में आ गए। SBC अफसरान पर करोड़ों रुपए के एवज 3 दिन में 20 केस रेगुलराइज कराने का इल्जाम लगा दिया। सईद गनी ने सबूत मांग लिया। तुम भी आ जाओ, मैं भी आ जाता हूँ, एक मनाजरे में दिखा दो, या तुम रिजाइन करो वरना मैं रिजाइन करूँ। 3 दिन का नोटिस और 1 दिन का एहतजाज, फिर मामला मुक गया। रिहायशी प्लॉट्स पर नए शादी हॉल्स खाली कराने के लिए एक्टिव होने वाले SBCA में तो 1 दिन में ही सन्नाटा छा गया, लेकिन सिंध के अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी भी भर गए। मेरी खबर में ये कि इस वक्त 5 करोड़ से 8 करोड़ रुपया तक लिया है उन्हीं ने और कम से कम 20 केस उन्हीं ने इन 2 दिन में रेगुलराइज किए। फिरदौस शमीम नकवी के पास तो गवाह भी मौजूद हैं। करोड़ों रुपया लोगों की जेबों में जा चुका है कि बैक डेट के अंदर रेगुलराइजेशन की जा रही थी, इसके आई विटनेसेस मौजूद हैं। वजीर बल्दियात सईद गनी ने सबूत मांग लिए। जिन लोगों ने ये करवाए हैं और जिन लोगों ने किए हैं पैसे लेकर, उनके नाम सामने लाने चाहिए। इस तरह सिर्फ हवा में बात कर देना कि 15-20 करोड़ों के लिए ये काफी नहीं है। देखना है सिंध की अपोजिशन सबूत लाती है और SBCA अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान की बात करते हैं। मियांवाली में नमल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से उन्होंने खिताब किया। मुखालिफिन पर खूब गर्जे बरसे। कहा, गुज़िश्ता दौर में जमहूरियत सिर्फ नाम की थी, लेकिन हुक्मरान डिक्टेटर की मदद से बना करते थे। आज बाप बेटा हाथ में कागज़ थामे फिर रहे हैं कि उन्हें लीडरी विरासत में मिली है। शरीफ बरादरान पर भी उन्होंने तनकीद की। कहा, दोनों भाइयों ने कोई जिद्दोजहद नहीं की। साफ साफ बता दिया, नए पाकिस्तान में हुक्मरान अवाम को जवाबदेह होंगे, किसी को मुल्क की दौलत लूटने नहीं दी जाएगी। हमारे मुल्क में कहते तो हम जमहूरियत हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अयूब खान ने, एक मिलिट्री डिक्टेटर ने उनको वजीर बना दिया। वो फिर भी उन्होंने स्ट्रगल की। बाद में नवाज शरीफ को एक मिलिट्री डिक्टेटर ने पकड़ के पहले वजीर आला बनाया, फिर प्राइम मिनिस्टर बना दिया। स्ट्रगल नहीं की। शहबाज शरीफ ने बड़ी तंज किया। पंजाब के चीफ मिनिस्टर मेरे सामने उस्मान मुजदार बैठे, कहते जी बड़ी बड़ी अजीब सी घटिया सी जबान इस्तेमाल की। मैं उनसे पूछना, शहबाज शरीफ आपका क्या, आप तो भाई की वजह से बाय डिफॉल्ट बन गए हैं सब कुछ, आपकी क्या स्ट्रगल है? इनके बच्चे सारे तैयार हो गए हैं। वो बाप बेटा कागज पकड़ के फिर रहे हैं कि जी हमें विरासत में मिल गई है पॉलिटिकल पार्टी। ये जमहूरियत नहीं है। अकाउंटेबल होता है जमहूरियत के अंदर बादशाह। चाइना हमारे से आगे निकल गया, सारी दुनिया से आगे निकल रहा है, लेकिन वहाँ दोनों चीजें, लीडर जवाबदेह है। वहाँ 400 वजीरों को 5 साल में एहतसाब में पकड़ा गया। इस तरफ अब हम जा रहे हैं। जो भी पाकिस्तान का लीडर होगा वो अकाउंटेबल होगा, वो जवाबदेह होगा अवाम के सामने। अवाम का पैसा वो अपने ऊपर नहीं खर्च करेगा और वो कानून के नीचे होगा। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह यही मुल्क कितनी तेजी से उठेगा।
नवाज शरीफ जेल में दिल, गुर्दों के आर्जे और हाइपरटेंशन में मुब्तला हो गए। जमानत पर रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। क्या अदालत से उन्हें रिलीफ मिल पाएगा? तिबी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। कोट लखपत जेल की कैद से जान छुड़ाने का मिशन, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कोशिशें तेज कर दी। तिबी बुनियाद पर सजा मुअत्तली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल की सजा काटने वाले मियां साहब ने दरखास्त में मौकफ इख्तियार किया है कि उनके दिल का एक हिस्सा बुरी तरह मुतासर है। गुर्दों की बीमारी भी 3रे दर्जे पर पहुंच चुकी। बीमारी 5वें दर्जे पर पहुंची तो गुर्दे मुकम्मल नाकारा हो सकते हैं। जेल के माहौल में मर्ज मजीद बिगड़ सकता है। दरखास्त में इस्तदा की मेडिकल बोर्ड ने इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने की तजवीज दी है। रिहाई के बगैर इलाज मुमकिन नहीं। दरखास्त के साथ मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट्स भी अदालत में जमा। साबिक वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ है कि एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ मरकजी अपील ज़ेर समाअत है। अपील के फैसले तक तिबी बुनियाद पर सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा किया जाए। दरखास्त में चेयरमैन नैब, जज एहतसाब अदालत और सुप्रीडेंट कोर्ट लखपत जेल को फरीक बनाया गया है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। PTI की हुकूमत में पाकिस्तान डूबता नजर आ रहा है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को तशवीश, कहा कोई भी तबका वफाकी हुकूमत से खुश नहीं। खुर्शीद शाह ने इमरान खान को नासमझ करार दिया। बोले कि जब लीडर ही मैच्योर नहीं तो वज़रा कैसे हो सकते हैं। PCL पर नाम चढ़ाने का गुस्सा है या किसी और बात पर? मुराद अली शाह PTI हुकूमत से सख्त नाराज हैं। वजीर आला सिंध ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आईने पाकिस्तान से ही नावाकिफ करार दे दिया। इनके होते हुए पाकिस्तान मुझे डूबता हुआ नजर आ रहा है और मैं भी उस पर कायम हूँ जो इनके तरीक़ेकार है। कोई भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स इनकी पॉलिसीज से, जो इनकी 4-5 महीने की हुकूमत हुई है, उससे खुश नहीं है। आइन की समझ अभी PTI की हुकूमत को आई नहीं है। खुर्शीद शाह PTI मुखालिफत में मुराद अली शाह से 2 हाथ आगे बढ़े। इमरान खान को नासमझ कह दिया। कंटेनर से बाहर ही नहीं आया कि वो समझ ले कि मैं अब हुकूमत की जिम्मेदारियाँ क्या है, लोगों के मसाइल क्या है, मेरी जिम्मेदारियाँ क्या है। क्योंकि मैच्योरिटी तो यही दिखा रही है कि जिम्मेदारी जब लीडर की सोच, लीडर की सियासत इमेच्योर होगी तो नेचुरली उनके वज़रा भी, उनके कलीग भी। खुर्शीद शाह ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर कैंसिल हुए तो वज़रा भी पार्लियामेंट में नहीं आ सकेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी चुप न रहे। कहा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के मामले पर हम जिद नहीं कर रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी का दोहरा मेयार समझ से बालातर है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है वो अपोजिशन से होना चाहिए। हम उस पर जिद नहीं कर रहे कि हमारा होना चाहिए। पीपल्स पार्टी यहाँ कौमी असेंबली में इसरार कर रही थी कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हिज़्ब इख्तलाफ का सरबराह होना चाहिए, लेकिन सिंध में ऐसा करने को तैयार नहीं है। ये दोहरा मयार क्यों है? अगर मरकज में वो चाहते हैं कि कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हो तो सिंध में भी होना चाहिए, पंजाब में भी होना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि कायदे हिज़्ब इख्तलाफ का इस्तेकाक है, उनकी बात सुनी जाए, तो फिर कायदे ऐवान का इस्तेकाक भी है और उसे भी तस्लीम करना होगा। कामिल अली आका ने हुकूमत को तड़ी दी। कहा हमारी नाराज़ी बढ़ी तो हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा। अख्तर मिंगल और MQM पहले ही शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके। समा के प्रोग्राम न्यूज़ बीट में वो गुफ्तगू कर रहे थे। पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई डिलीवर नहीं किया गया। पहले से भी ज़्यादा जराइम जो है वो नज़र आ रहे हैं और लोग जो है वो मायूस नज़र आते हैं। हमें रोक के वो गिला करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी मेजर पार्टी है, इनकी इत्तेहादी। अगर हमारी नाराज़गी बढ़ी तो ये हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा। हम पिछले 5 माह से खामोशी के साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे। उस्मान बुज़दार साहब शरीफ आदमी होंगे, किसी की कितनी रिट है और कितनी ग्रिप है और कितना वो डिलीवर कर रहा है। ये 3 चीजें होती हैं। तैयारे पे नहीं बैठते और ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल नहीं करता। आप देखें आम आदमी को इन चीजों से क्या तल्लक है कि कोई प्रोटोकॉल लेके चले या तैयारे के ऊपर जाए या वो पैदल जाए, उसको कोई गर्ज नहीं। उसको तो गर्ज है कि उसके जो मामलात हैं उसके अंदर कोई फायदा हो। अगर ये चीजें सामने नहीं आएंगी तो फायदा क्या है? पेशावर में डॉक्टर्स की गफलत देखिए कि खातून के पेट में कैंची रखकर ही भूल गए। मरीजा 7 साल तक अजियत बर्दाश्त करती रही। साद बिन उवैस की रिपोर्ट। पेशावर में मसीहा तकलीफ का सबब बन गया।
डॉक्टरों की गफलत से 62 साल खातून 7 साल अपने पेट में कैंची का दर्द सहती रही और डॉक्टर दवाओं पर टरखाते रहे। कैंची का इंकशाफ हुआ एक्सरे कराने के बाद। डॉक्टर भी इतनी गफलत से काम ले रहे हैं, उसका पता 7 साल बाद हमें चलता है, क्योंकि किया तो उन्होंने, गलती उन्होंने की है, लेकिन उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। खैबर टीचिंग अस्पताल के डॉक्टरों का कारनामा सामने आया तो सूबाई हुकूमत भी जाग गई। ये मिनिस्टर साहब के नोटिस में आज ही आए, तो होपफुली कल फर्स्ट वर्किंग डे, तो अकॉर्डिंगली रिकमेंडेशंस वो मिनिस्टर साहब के सामने आ जाएंगे। मुतासरा खानदान ने वजीर आला से इंसाफ की दुहाई दी। कैमरामैन मोहम्मद हयात के साथ साद बिन अवैस, समा, पेशावर। वाइल्ड लाइफ का सजावल पुल के करीब कार पर छापा, 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत के कीमती परिंदे बरामद कर लिए। सजावल के साहिली इलाके से कीमती परिंदे कराची स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाई गई। सजावल पुल के करीब महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम ने गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 10 कीमती गोल्डन उकाब, 2 बत्तख समेत दीगर परिंदे बरामद कर लिए। मुल्जिमान ने इंकशाफ किया कि कराची से ये कीमती परिंदे बैरून मुल्क स्मगल किए जाने थे। गोल्डन उकाब की चीन में बहुत मांग है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक जे में पोषण माफिया है सरगर्म। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने माफिया के आगे आंखें बंद कर ली हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे, समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से बात करेंगे। अहमद रहमान खान, क्या कुछ आपको इस सिलसिले में मालूमात मिली? जी किरण, इंतहाई अफसोसनाक बात है कि नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक जे में पोषण माफिया अब भी सरगर्म है। शहर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक जानिब तो भरपूर ऑपरेशन के दावे किए जा रहे हैं, भरपूर कार्रवाइयां की जा रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक जे में पोषण माफिया की जानिब से एक 4 मंजिला इमारत जो है वो खड़ी की जा रही है और पोषण जो है वो बनाए जा रहे हैं। इसकी निशानदही सोशल मीडिया पे भी की गई। समा टीवी ने भी इसकी निशानदही की कि इस तरह पोषण माफिया जो है वो काम कर रही है। दावों के बावजूद कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी को इलाका मकीनों की जानिब से दरखास्तें दिए जाने के बावजूद अब तक इस पर जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है कि दावे तो किए जा रहे हैं कार्रवाइयों के, ऑपरेशन के, लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने पोषण माफिया के आगे आंखें बंद कर ली हैं। दावे बहुत हैं, लेकिन काम कुछ नहीं कर रहा है। बहुत शुक्रिया अहमद रहमान खान। अफगानिस्तान के शहर मजार शरीफ में पाकिस्तानी कौंसलेट पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। खातून को दस्ती बॉम्ब समेत गिरफ्तार कर लिया गया। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सिफारती मिशंस दुश्मनों के निशाने पर। मजार शरीफ में कौंसलेट पर हमला नाकाम, हमलावर खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। खातून अपने हैंडबैग में दस्ती बम लेकर कौंसल खाने में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस्लामी पुलिस ने खातून को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े के बाद संगीन सिक्योरिटी खदशात के बायस कौंसल खाना बंद कर दिया गया है। तर्जमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा है, अफगान हुकूमत की जानिब से फूल प्रूफ सिक्योरिटी मिलने तक कौंसल खाना बंद रखा जाएगा। दफ्तर खारजा के मुताबिक मुतल्लिका अफगान हुकाम को तमाम जरूरी मालूमात फराहम कर दी गई हैं। पाकिस्तान ने सख्त सिक्योरिटी देने का मुतालबा करते हुए ये भी कहा है कि अफगान हुकूमत वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके हमले के मंसूबा साजों से मुतल्लिक भी आगाह। पाकिस्तान ब्लाइंड वुमेन टीम के खिलाफ 5 मैचेस की सीरीज के लिए नेपाली टीम लाहौर पहुंच गई। सैयद अली हाशमी की रिपोर्ट। खवातीन ब्लाइंड क्रिकेट की पहली बैनुल अक़वामी सीरीज नेपाल की टीम पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेगी। मेहमान टीम वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंची तो ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के ओहदेदारों ने उनका खैर मकदम किया। दोनों टीमें दिलचस्प मुकाबलों के लिए पुरुम्मीद हैं। इसमें हार जीत अहम नहीं, बल्कि ब्लाइंड क्रिकेटर्स की सलाहियतें सामने आएंगी। दुनिया दिख जाएंगे। जब से हमने और नेपाल ने ये ऐलान किया कि हम क्रिकेट सीरीज खेलने जा रहे हैं, तो दुनिया में हलचल मची है और इंग्लैंड में, वेस्ट इंडीज़ में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह, यहाँ तक कि हमारी देखा इंडिया ने भी शुरू कर दी है। पाकिस्तान और नेपाल की ब्लाइंड टीमों के दरमियान 5 मैचों की सीरीज के मैचेस लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद में खेले जाएंगे। पहला मैच 29 जनवरी को होगा। जिला हरीपुर की तहसील खानपुर में गंधारा तहजीब की अहम निशानी कीमती पत्थर से बना बुद्धा का नायाब मुजस्समा 7 बरस कबल दरियाफ्त होने वाले अहम सकाफती विरसे को बेकदरी की दलदल में फेंक दिया गया। भमाला से रिपोर्ट कर रहे हैं आबिद अली।
448 नंबर का ये पत्थर है सैकड़ों बरस पुरानी सकाफती कहानी का हिस्सा। बेतरतीब पड़े इस जैसे सैकड़ों टुकड़े अगर आपस में जुड़ जाएं तो कहानी मुकम्मल हो जाए। वो कहानी जिसमें पत्थर की जुबानी बुधा की मौत का मंजर बयान किया गया है। ये तारीखी विरसा कहां से और किस हालत में दरियाफ्त हुआ, आसारे कदीमा के साइट इंचार्ज मोहम्मद कामरान ने बता दिया। ये डबल स्टोरी बिल्डिंग जब जलजले से तबाह हुई थी तो ये सारा डैमेज हो गया था, इसका ऊपर वाला सारा पोर्शन डैमेज हो गया था। वो हमने सारे पीस खुदाई के दौरान निकाले हैं, उनकी लंबरिंग वगैरह हमने दी है उनको सारे पीसेस को। रेजा रेजा मुजस्मे के तमाम हिस्से तलाश कर लिए गए, कौन सा टुकड़ा कहाँ लगे तो कहानी मुकम्मल होगी, ये निशानदेही भी हो चुकी, फिर देर किस बात की। आसारे कदीमा वाले कहते हैं सारा मसला पैसे का है। ये ड्राइंग भी बन गई है, अब थोड़ा फंड का मसला है, जब भी फंड हुआ तो इसको दोबारा रिपेयर करेंगे। यूं तो भारत और अफगानिस्तान में भी बुधा के मुजस्मे मौजूद हैं, मगर कंजूर से बना 42 फुट का ये मुजस्मा बनावट के एतबार से एशिया में अपना सानी नहीं रखता। अगर हुकूमत बुधा के इस मुजस्मे को अपनी असली हालत में वापस ले आती है तो मजहबी सैरो सियाहत के जरिए एक खतीर ज़रे मुबादला कमाया जा सकता है। कैमरामैन फैसल मसूद यूसुफ के साथ आबिद अली, समा, भमाला, खानपुर। सियालकोट में बना खेलों का सामान और आलात जर्राही पूरी दुनिया में मशहूर तो हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं मूसीकी के आलात बनाने में भी सियालकोटियों का कोई सानी नहीं। शहजाद अहमद की रिपोर्ट। स्पेन, अमेरिका, जर्मनी या स्कॉटलैंड, यहाँ धुनें तो अपनी अपनी होती हैं, लेकिन साज पाकिस्तानी। ये सियालकोटी हुनरमंदों के हाथों का कमाल है। 70 साला अरशद 30 साल से हार्प बना रहे हैं। बड़ी मोहब्बत मेहनत से एक एक तंदी को मैं मीटर के जरिए ट्यून करता हूँ। स्कॉटलैंड के बाद बैक पाइप बनाने वाला दूसरा बड़ा मुल्क पाकिस्तान है। इस लाइन को मजीद वसी किया जा सकता है अगर हुकूमत हमारी सरपरस्ती करे। मुख्तलिफ साज शीशम, ऐश और बीच वुड से तैयार किए जाते हैं। आलमी मार्केट में आलाते मौसीकी में जिद्दत आने के बावजूद हाथों से बने इन साजों की मांग में आज भी इजाफा हो रहा है। कैमरामैन नाजिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।